आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। हिमाचल में बर्फबारी के कारण लुढ़का पारा, कर्नाटक में भारी बारिश की है आशंका। वैसे तो देश के सभी राज्यों में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत के कई शहरों में अभी भी भारी बारिश की वजह से कई शहरों में परेशानी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के कई अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं शिवमोगा जिले में हल्की बारिश के आसार है, इसलिए कर्नाटक राज्य के प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा है। वहीं दक्षिणी भारत में धीरे धीरे यहाँ पर कई इलाकों में बारिश का दौर बढ़ रहा है। दक्षिणी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की खबर है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जिनजांग बार यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में कमी आई है, सर्दी बढ़ी है। विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम यहाँ इसी तरह का रहने वाला है, जिसके कारण ठंड का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सर्दी ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग, राजौरी और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद घाटी में तापमान गिर गया है, जिसके कारण मौसम सर्द और सुहाना हो गया है। वहीं दिल्ली में भी यहाँ पर हवा काफ़ी प्रदूषित है। आज सुबह भी यहाँ धुंध की चादर देखी गई है। कोई 300 से अधिक पार चला गया है, जो कि खराब संकेत है। आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा और भी गिरेगा, जिससे प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। वहीं इसके मेट वेदर ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन गया है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान मिजोरम, त्रिपुरा और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मणिपुर, नागालैंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर और तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में धीरे धीरे ठंड जोर पकड़ने लगी है। अंचल में रविवार को पारा अचानक 8 डिग्री से फिसलकर सीधे 5 डिग्री पर आ रुका है, जिससे क्षेत्र में अचानक ठंड का एहसास यहाँ पर बढ़ गया है। सुबह लोग उठे तो ठंड से वो टूट गए, जिसके चलते गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि 8 बजे बाद मौसम साफ होने से धूप निकलने से दोपहर में सर्दी का एहसास थोड़ा कम रहा, लेकिन हवा में नमी की वजह से सर्दी फिर से यहाँ पर कायम रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 1.9 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। वहीं शेखावटी क्षेत्र में सर्दी का एहसास शनिवार शाम से ही बढ़ गया था। नमी की मात्रा बढ़ने से रात्रि में तेज सर्दी का एहसास यहाँ पर हुआ था। रविवार सुबह हवा यहाँ पर 93% तक यहाँ पर नमी दर्ज की गई, जिससे लोगों को मामूली हवा में भी ठंड का एहसास हो रहा था। देश भर यहाँ पर दिन भर सूर्योदय के बाद मौसम बिल्कुल साफ रहा, लेकिन सर्द हवा यहाँ पर परेशान करती रही। वही दोपहर में नमी 45% तक रही है। वही कुछ राहत के बाद शाम ढलने के साथ साथ सर्दी का असर भी बढ़ गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहा है। वही मौसम विशेषज्ञों की माने तो शेखावटी में पिछले 2 सालों में पहली बार अक्टूबर में यहाँ पर अंतिम सप्ताह में मौसम की इतनी सर्दी यहाँ पर हुई है। वही 2 दिन में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक इसमें गिरावट आई है। विभाग के अनुसार पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल सर्दी और तेज पड़ सकती है। इधर मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सर्दी के असर ज्यादा दिन तक रहने पर किसानों को गेहूँ, चना बुआई के लिए अनुकूल तापमान मिलने से उन्हें आगे की फसलों का फायदा इसमें होगा। वही तापमान में गिरावट के असर से स्वास्थ्य पर भी दिखने लगे। सर्दी, जुकाम में बुखार के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी पंजाब पर भी पड़ा है। इसका असर राज्य में ठंड ने दी है दस्तक। बीते दिनों हिमाचल में बर्फबारी होने से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया है। राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी से राज्य के पर्यटन स्थल भी ढकना शुरू हो गए हैं। प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी होने से इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ना शुरू हो गया है। बीते दिनों हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया है। सीजन की पहली बर्फबारी लाहौल स्पीति और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है। इसी के कारण पंजाब में भी ठंड ने दस्तक देती है। हिमाचल के कई इलाकों में यहाँ पर पारा नीचे जा रहा है। वहीं 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान कई शहरों में हो गया है। वही तापमान में यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। बीती तेज जलंधर में रात का मौसम का पारा 8 डिग्री रहा। वही अमृतसर में 10 डिग्री तापमान रहा। वही मौसम विभाग के अनुसार मौसम करवट बदलने से अब मैदानी इलाकों में और ठंड बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की दारी की हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 40% हो गई है। ये मौसम में सबसे ज़्यादा स्तर है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सपर ने बताया है कि शनिवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पराली जलाने से यहाँ पर 3246 घटनाएं यहाँ पर देखी गई है। दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी यहाँ पर 40% हो गई है। ये मौसम में सबसे ज़्यादा है। शनिवार को 32%, शुक्रवार को 19% और गुरुवार को 36% थी। अब ये 40% पर पहुँच चुकी है। सपर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44% थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। नासा के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। वहीं सपर ने कहा है कि हालांकि हवा की दिशा प्रदूषण के अनुकूल होने के बाद में वायु गुणवत्ता और ख़राब नहीं हुई है। दिल्ली में आग जलाने से होने वाले प्रदूषण की उच्च स्थिति बने रहने की यहाँ पर आशंका है। वहीं सपर ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में हवा की गति और बेहतर रहेगी, लेकिन समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AAQI में मामूली सुधार होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है और यह भी पराली जलाने पर निर्भर है। वही हवा की गुणवत्ता 3 नवंबर को खराब हो सकती है। वहीं शहर में दोपहर 3 बजे AQI 370 था। शनिवार को 24 घंटों में औसतन AQI 367 रहा। शुक्रवार को 374 और गुरुवार को 355 और बुधवार को 257 और मंगलवार को 312, सोमवार को 353 ये था। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच के को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच के AQI को मध्यम दर्जे का AQI माना जाता है। वहीं 201 से 300 के बीच को खराब और 300 से 400 के बीच को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं 400 से 500 के बीच के AQI को बहुत गंभीर माना जाता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।